तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ चुका हूँ 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो। कहानी की शुरुआत होती है 1972 में एक रग्बी मैच को दिखाकर, जिस मैच में रॉबर्टो नाम के एक प्लेयर अपने टीम को बॉल पास ना करने पर वो लोग इस मैच को हार के जब ड्रेसिंग रूम में सभी प्लेयर फ्रेश हो रहा था, वहीं पर बार्सेलो आके रॉबर्टो को कहता है, जब मैं तुमसे मैच के दौरान वो बॉल मांग रहा था तब तुम्हें वो बॉल मुझे पास कर देना चाहिए था। पर अब इस बात को छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। तुम लोग सिर्फ ये बताओ, आज सेंटियागो जाने के लिए फ्लाइट बुक करने का आखिरी दिन है, इसीलिए जो भी बंदा इस ट्रिप पे अपने फ्रेंड को भी लेकर जाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे पेमेंट क्लियर कर दो, क्योंकि कल ही हम चिली के ट्रिप में निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ कहानी एक चर्च में दिखाया जाता है, जहाँ पर कैस्टन नाम के एक रग्बी प्लेयर अपने फ्रेंड नोमा को सेंटियागो की चिली में समझा कर ले जाने के लिए आया है। इसीलिए कैस्टन अपने फ्रेंड के साथ नोमा को भी चर्च से बाहर निकल के एक जगह पर बैठ के चिली जाने के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर नोमा पहले तो अपने पढ़ाई का बहाना बना के इस ट्रिप को कैंसिल कर देना चाहता था, लेकिन उसके फ्रेंड उसे समझाने पर वो इस ट्रिप पर जाने के लिए मान जाता है। और अगले दिन यूरोगाइन नाम के एक प्लेन 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर को लेकर निकल पड़ता है चिली की तरफ, जहाँ पर उस 40 पैसेंजर में से एक रग्बी टीम का ग्रुप भी था और ये सभी बहुत एंजॉयमेंट के साथ चिली की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त प्लेन में बैठे सभी लोगों को बहुत जोरों से एक झटका लगता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत डर जाता है। तभी एक क्रू मेंबर इन सभी को कहता है, हम लोगों को चिली की तरफ जाने के लिए एडिस नाम के एक माउंटेन को पार करके जाना होगा। तभी तो हम सीधा नहीं जा सकते, सीधा जाएंगे तो माउंटेन पर प्लेन क्रैश हो जाएगा, इसीलिए हम लोग साउथ की तरफ सीधा जाके पहाड़ियों के निचले हिस्से को पार करके सेंटियागो की तरफ जाते हैं। और इसी माउंटेन को पार करते दौरान प्लेन की गर्म हवा जब माउंटेन की ठंडी हवा से टकराता है, उसी वक्त प्लेन को एक झटका देता है, जो तुम लोगों ने अभी महसूस किया। इसीलिए सब लोग जल्द से जल्द सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द सेंटियागो में उतरने वाले हैं। तभी कहानियों में दिखाया जाता है, प्लेन जब माउंटेन के निचले हिस्से को पार कर रहा था, उसी वक्त प्लेन की पिछला हिस्सा माउंटेन को टकराकर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और कैस्टन के साथ जो लोग प्लेन की पिछले हिस्सों में बैठे थे वो सभी प्लेन एक्सीडेंट होने के साथ साथ ही प्लेन से बाहर निकल जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद इन लोगों को जब होश आता है, ये सभी एक दूसरे का मदद करने लगता है ताकि सबकी जान बचाया जा सके। और इसी एक्सीडेंट के दौरान जिन लोगों को चोट लगी थी उन सभी का इलाज करने लगता है रॉबर्टो, क्योंकि वो एक रग्बी प्लेयर होने के साथ साथ एक मेडिकल स्टूडेंट भी था। मगर ये सब तो कुछ भी नहीं, रात होने पर एक नया मुसीबत आया। कुछ ही मिनटों में टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच गया। प्लेन क्रैश से तो इन लोगों की जान बच गया, लेकिन ठंड से बचना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए सभी एक दूसरे के साथ सिमट कर बैठे हुए थे ताकि अपनी जान बचा सके। परंतु अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर जो लोग भी जिंदा बच गए थे वो सभी बाहर आके देखता है, दूर दूर तक जितना भी नजर जा रहा था चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ था। किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये लोग कहाँ पर फंस गया था। तभी बार्सेलो इन सभी को कहता है, हमें प्लेन में जगह बनानी होगी ताकि घायल लोगों के साथ साथ हम लोग भी इधर ठीक से रह पाए। जिसके बाद सभी लोग प्लेन पर जो भी खाना मौजूद था वो खाना सभी मिलकर खा के और प्लेन के अंदर जो भी सामान काम का नहीं है वो सारी बाहर फेंकने के साथ साथ अगले दिन रात में ठंड के चलते जो 13 लोग मार गया था उन सभी को प्लेन से बाहर निकाल के एक जगह पर इकट्ठा करके सभी प्लेन के बाहर बैठे बैठे इंतजार करने लगता है ताकि कोई भी प्लेन आकर इन लोगों की मदद कर दे। लेकिन कोई भी ना आने पर ये सभी अपना रात प्लेन में गुजारने के लिए सारी इंतजाम कर लेता है। जिसके बाद कहानी अगले दिन यानी कि 15 अक्टूबर को दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबर्टो नांदो नाम की अपने एक फ्रेंड की देखभाल करने लगता है जो प्लेन एक्सीडेंट के बाद से ही बेहोश हो गया था। परंतु नांदो के जब होश आता है वो अपने बहन को देखकर उसके पास जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसकी हालत भी बहुत खराब था। दूसरी तरफ नोमा और बार्सेलो अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर बर्फ के ऊपर बैग से क्रॉस बना रहा था ताकि कोई भी प्लेन अगर इन लोगों को ढूंढने के लिए आए तो उस प्लेन को ये क्रॉस देखकर पता लग जाए कि ये सभी इधर है। और इसके कुछ ही देर बाद इन लोगों के पास एक प्लेन आता हुआ देखकर इन सभी को जिंदा घर वापस जाने का उम्मीद जाग उठता है। परंतु वो प्लेन इन लोगों को बिना देखे इधर से निकल जाता है। मगर फिर भी ये लोग उम्मीद नहीं छोड़कर एक जगह पर बैठे बैठे प्लेन का इंतजार करने लगता है।
और लगभग 2 दिन गुजरने के बाद इन लोगों को सिर्फ दूर से एक प्लेन जाने की आवाज सुनाई देता है, जो सुनकर उनमें से एक कहता है शायद प्लेन हम लोगों को ढूंढ तो रहा है, लेकिन उतनी ऊपर से हम लोग किधर है इसका पता उस प्लेन को नहीं चल रहा है, इसीलिए हम सभी को ही खुद का जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। मगर बार्सेलो सभी को कहता है हमें रेस्क्यू टीम के ऊपर भरोसा रखना होगा, वो लोग जरूर आएगा हमें बचाने के लिए। तभी रॉबर्टो कहता है हम चुप भी नहीं बैठ सकते, हमें भी कुछ करना होगा। उसी वक्त नोमा इन सभी को कहता है प्लेन की एक क्रू मेंबर ने मुझे बताया था प्लेन की बैटरी उसके पिछले हिस्सों में रहता है, जिसकी मदद से हम रेडियो ऑन कर सकते हैं, परंतु प्लेन एक्सीडेंट होने के टाइम प्लेन का पिछला हिस्सा हमसे भी बहुत दूर गिरा है, इसीलिए नोमा और रॉबर्टो के साथ उसके ही 2 फ्रेंड्स मिलकर प्लेन की पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मगर ये लोग माउंटेन के ऊपर कुछ देर तक पैदल चलने के बाद देखता है उतनी ऊपर से अब इन लोगों की प्लेन अब दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इन चारों में से एक नोमा को कहता है हमें अब लौट जाना चाहिए। उसी पहाड़ियों में एक बर्फ की चट्टान टूटती हुई दिखाई देता है, जिसके बाद कहानियों में दिखाया जाता है लगभग 7 दिन बीत चुका है, लेकिन ये लोग अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए सभी लोग भूख से मर रहा है, इसीलिए इन लोगों को अब जिंदा रहने के लिए कुछ खाना ही होगा। तभी रॉबर्टो इन सभी को कहता है जिंदा रहने के लिए हमारे पास एक ही चारा है, हम सभी बाहर पड़ी लोगों की मांस खाकर इस जगह पर जिंदा रह सकते हैं। परंतु बहुत सारे लोगों की रॉबर्टो की इसी बात के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को मानना था हम कुछ दिन ज्यादा वेट कर जाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम हम लोगों को ढूंढने के लिए इधर आ जाए। जिसके बाद कहानी 20 अक्टूबर को दिखाया जाता है, जहां पर नांदो की बहन अब मर चुका है और नांदो भी अपने बहन की बॉडी को लेकर बर्फ में दफन कर देता है। और उसी दिन रात को ही हम देखते हैं प्लेन में बैठे बहुत सारे लोग अपने भूख की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अगले दिन भूख की वजह से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब इंसान की मांस खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए इन लोगों का ही 4 फ्रेंड्स मिलकर मरे हुए इंसान की मांस निकलने लगता है, जो खा के प्लेन की बहुत सारे आदमी अपने भूख मिटाता है, बस कुछ आदमियों को छोड़कर, जिसमें नोमा और बार्सेलो के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो इंसान की मांस खाना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसे बर्फ के अंदर से एक बैग मिलने पर वो अपने सारे दोस्तों को अपने पास बुला के उस बैग को ओपन करके देखता है। बैग में कुछ कपड़ों के साथ एक पोर्टेबल रेडियो भी था, जो इतने ठंड के चलते बर्बाद हो गया है। तभी इनका ही एक फ्रेंड जिसका नाम था रॉय, वो इस पोर्टेबल रेडियो को ठीक कर देता है, और उस पोर्टेबल रेडियो को ठीक करके रॉय जब स्टार्ट करता है तभी एक न्यूज सभी को सुनाई देता है, जो था एंडीज के पहाड़ियों में क्रैश हुई यूरोगाइन प्लेन का तलाश का काम बहुत सारे नाकाम कोशिशों के बाद आज खत्म किया जा रहा है। प्लेन की मलबे को ढूंढने का काम अगले साल की शुरुआत में फिर से किया जाएगा, क्योंकि बर्फ थोड़ा सा पिघलने के बाद इन लोगों को ढूंढना पहले से आसान हो जाएगा। और रेडियो में इसी न्यूज को सुनने के बाद सभी लोग अपने भरोसे के साथ साथ उम्मीद भी खो देता है। जिसके कुछ ही देर बाद इन सभी के पास बार्सेलो आके कहता है हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, जिंदा रहने के लिए हम लोगों को इंसान के मांस खाना ही होगा। और इस बात को कहकर बार्सेलो भी इंसान के मांस खाने लगता है। मगर इतना सब होने के बाद भी नोमा उम्मीद नहीं छोड़कर अपने 2 फ्रेंड्स को लेकर प्लेन की दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और माउंटेन के ऊपर कुछ किलोमीटर चलने के बाद इन लोगों को प्लेन का कुछ हिस्सा एक जगह पर पड़ी हुई दिखाई देता है, परंतु नोमा जब अपने साथियों को लेकर उस जगह पर जाके देखता है, प्लेन एक्सीडेंट के टाइम जो लोग प्लेन से बाहर निकल गया था उन लोगों की बॉडी इधर पड़ी हुई थी, जहाँ पर नोमा अपने फ्रेंड कैस्टन का भी बॉडी देखता है जो मरकर जम गया था। उसी वक्त नोमा अपने फ्रेंड्स को कहता है कि हम लोग इधर ना रुक के आगे चलकर देखते हैं, शायद हम लोगों को प्लेन की टूटी हुई दूसरा हिस्सा मिल जाए। और इसी उम्मीद को लेकर तीनों आगे की तरफ बढ़ता है ताकि अपना खोज जारी रख पाए। परंतु जैसे जैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ता गया, इन लोगों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि तीनों बिना कुछ तैयार किए पैदल चल के माउंटेन के इतना ऊपर आ गया है। और धीरे धीरे रात होने पर ठंडाई और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और तीनों इस ठंड से बचने के साथ साथ इधर रात गुजरने के लिए एक दूसरे को पकड़ कर सो जाता है। परंतु पूरी रात किसी को भी नींद नहीं आती। मगर जब सुबह होता है इन लोगों की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसीलिए तीनों प्लेन की टूटी हुई पार्ट्स की हेल्प लेकर जल्द से जल्द अपने सारे फ्रेंड्स के पास लौट आता है। और उसी वक्त से रॉबर्टो सबकी देखभाल करने लगता है। तभी नोमा के पास नंदो आके कहता है तुमने माउंटेन के ऊपर क्या देखा, क्योंकि
जबकि माउंटेन के दूसरी तरफ ही चिली है जिधर हम लोगों को जाना पड़ेगा। परंतु नोमा कहता है मुझे माउंटेन के ऊपर बर्फ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया था। और नोमा की इसी बात को सुनकर नंदो उसे खाने के लिए एक मांस की टुकड़ा देकर उधर से निकल जाता है। परंतु नोमा उस मांस की टुकड़े को लेकर पूरा दिन सोचता रहता है कि खाए कि ना खाए, मगर भूख की वजह से अंत में नोमा उस मांस की टुकड़े को खा लेता है। और अगले दिन से हम नंदो को देखते हैं जो पहाड़ी की दूसरी तरफ चिली में जाने के लिए कई घंटों तक माउंटेन के ऊपर पैदल चलने की प्रैक्टिस करता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद कहानियों में दिखाया जाता है एक बर्फीली तूफान में जब सभी लोग प्लेन के अंदर बैठे बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था, ठीक उसी वक्त ये लोग ठंड से बचने के लिए प्लेन की जिस जगह को बैग से बंद कर दिया था उसी जगह पर बर्फ की एक टुकड़ा आकर टकराने से प्लेन के अंदर बहुत सारे लोग उसी बर्फ में दब जाता है पूरी तरीके से। फिर भी सभी लोग हार न मान के प्लेन के अंदर जो भी लोग बर्फ में दब गया था उन सभी को प्लेन की अंदर बर्फ से बाहर निकाल के जो भी लोग इस हालत से बच गया था वो सभी मिलकर प्लेन से बाहर निकलने ही वाला था। उसी वक्त एक और बर्फ की टुकड़ा उस जगह पर आके टकराने से बाहर जाने की सारी रास्ता बंद हो जाता है। तभी ये लोग देखता है बर्फ के अंदर धंस जाने की वजह से इनके ही 8 साथी मर चुका है और इन लोगों के पास कोई भी चारा ना होने पर ये सभी मिलकर प्लेन के अंदर बैठा रहता है। मगर नोमा इन सबसे थोड़ी अलग है, वो जल्दी हार मानने में से नहीं था। वो प्लेन की जिस जगह में से लाइट आ रहा था उस जगह से खोदना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ और बहुत देर तक मेहनत करने के बाद वो प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब होता है। और जो भी इस हालत से बच गया था वो सभी एक एक करके प्लेन से बाहर निकल आता है। तभी नोमा अपने पैर में हुई एक घाव को देखता है जो धीरे धीरे इन्फेक्शन में बदल रहा था। जिसके बाद नोमा सभी को कहता है हमें अब चिली की तरफ जाने के लिए निकलना चाहिए। परंतु उसी वक्त रॉबर्टो कहता है हमें अब इसी ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहिए, मौसम को थोड़ी गर्म होने दो ताकि इस ठंड में हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तभी इनके दोस्तों में से एक कहता है 14 दिनों के बाद गर्मी बढ़ेगी और धीरे धीरे बर्फ भी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तभी के लिए हमें इस जगह पर रुक के पूरी तैयारी कर लेनी होगी। जिसके बाद कहानियों में दिखाया जाता है आर्थेरो नाम की इनके ही एक साथी जिसके फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था, जहाँ पर गुस्तावो उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अंत में आर्थेरो की मौत हो जाती है। और अगले दिन से ही नंदो अपने 4 लोगों की एक टीम बनाकर प्लेन की दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए अर्जेंटीना की तरफ निकल पड़ता है। और रात की भयानक ठंड से बचने के लिए ये लोग पहले से ज्यादा मोटा ड्रेस पहन लिया था। परंतु चारों माउंटेन के ऊपर थोड़ी देर जब पैदल चल के जाता है उसी वक्त नोमा के पैर में इन्फेक्शन की वजह से वो चल नहीं पा रहा था और रॉबर्टो उसके पैर का इस हालत को देखकर उसे आगे बढ़ने के लिए मना करता है। और नोमा भी रॉबर्टो की इसी बात पर बहस न करके अपने प्लेन में लौट आता है। जिसके कुछ ही दिन बाद नंदो अपने प्लेन में वापस आते ही सीधा नोमा के पास जाता है उसके साथ बातें करने के लिए। और नंदो के साथ हुई सारी घटना नोमा को कहने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये तीनों माउंटेन के बहुत ऊपर तक पैदल चलने के बाद प्लेन की दूसरा हिस्सा सभी को दिखाई देता है जिसके अंदर वो बैटरी भी था जिसको ढूंढने के लिए ये सभी इधर आए थे। परंतु बैटरी को उधर से प्लेन की पहले हिस्सों तक ले आना बहुत मुश्किल था, इसीलिए ये लोग डिसाइड करता है प्लेन की पहले हिस्सों से रेडियो इधर लेकर आएगा। जहाँ पर रॉबर्टो का मानना था रॉय ने पोर्टेबल रेडियो को ठीक कर दिया था, इसीलिए शायद वो प्लेन का भी रेडियो ठीक कर दे। और इसी उम्मीद को लेकर हम लोग रेडियो को लेके प्लेन की दूसरे हिस्सों तक जाने के लिए अभी निकल पड़ेंगे। जहाँ पर नंदो नोमा को सारी घटना बताने के बाद अपने टीम को लेकर प्लेन की दूसरे हिस्सों में रेडियो को ठीक करने के लिए निकल पड़ता है। उसी दिन रात में ही हम नोमा को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन फैल गया था, इसीलिए प्लेन की सारे मेंबर उसकी देखभाल करने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हम नंदो और उसकी टीम को देखते हैं जो लोग मिलकर रेडियो को ठीक करने के लिए पूरा कोशिश करता है। परंतु रॉय ने रेडियो को ठीक करने के लिए पूरा कोशिश करता है मगर तमाम कोशिशों के बावजूद वो ठीक नहीं कर पाता, इसीलिए नंदो अपनी टीम को लेकर प्लेन की पहले हिस्सों में लौट आता है। जिसके बाद कहानी में दिखाया जाता है नोमा की बॉडी पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से नोमा सभी के सामने अपना दम तोड़ देता है। और नोमा की इस तरीके से मौत को देख
देखकर सभी लोग बहुत अपसेट हो जाता है। जिसके बाद सभी मिलकर नोमा की बॉडी एक जगह पर दफन करके नांदो अपने दो फ्रेंड्स को लेकर पहाड़ी की उस तरफ सेंटियागो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि देखते ही देखते लगभग 14 दिन बीत गया था और गर्मी थोड़ी बढ़ जाने की वजह से धीरे धीरे बर्फ भी पिघल रहा था। इसलिए तीनों पूरी तैयारी के साथ माउंटेन की दूसरी तरफ चिली में जाने के लिए बहुत दिनों तक माउंटेन के ऊपर पैदल चलने लगता है। लेकिन इतने दिनों तक पैदल चलने के बाद भी ये लोग अपने चारों तरफ माउंटेन ही दिख रहा था। उसी के साथ ये लोग अपने साथ लेकर आई हुई खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसीलिए नांदो अपने एक फ्रेंड को प्लेन में दोबारा भेज देता है ताकि उसके हिस्सों का खाना इन लोगों के पास रह जाए और ये लोग ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। और वो भी नांदो की इसी बात को मानकर प्लेन में लौट आता है। दूसरी तरफ नांदो और रॉबर्टो इस जर्नी को फिर से कंटिन्यू करता है और बहुत दिनों तक पैदल चलने के बाद इन लोगों को एक फ्रेश झरने का पानी बहता हुआ दिखाई देता है और उस पानी को ये लोग पीने के लिए जब जाता है तो उधर एक आदमी को देखकर ये लोग बहुत खुश होता है और इन लोगों के मन में एक उम्मीद जाग उठता है। परंतु वो आदमी झरने की दूसरी तरफ था, इसीलिए उसे नांदो की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो आदमी एक कागज की टुकड़ा नांदो को फेंक कर देता है, जिस पर नांदो भी अपने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में कहकर उस आदमी को हेल्प करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम कुछ ऑफिसर को देखते हैं जिन लोगों के पास नांदो की लिखी हुई वो लेटर जाके पहुंचने से ये लोग जल्द से जल्द अपनी टीम को लेकर यूरोगाइन प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर को हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद हम नांदो को देखते हैं जो इन लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने सारे फ्रेंड्स के पास आता है ताकि उन लोगों को सही सलामत उनके घर लेकर जा पाए। जिसके बाद सभी लोग धीरे धीरे प्लेन में बैठ के इधर से निकलकर सेंटियागो में जाता है और उधर पहुंचकर ही ये लोग अपने फैमिली के साथ मुलाकात करके सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, क्योंकि ये लोग पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और हॉस्पिटल में ही ये लोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है और ये कहानी यही पर ही खत्म होता है। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।